गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सभी लोग घर में सेफ रहें, बाहर ना निकलें, घर पे ही बैठ के पढ़ाई करें। और उसी के लिए हम लोगों ने ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं ताकि आप लोगों की पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना आ सके और आपका कोर्स सुचारू रूप से चलता रहे। सो क्लास 9th मैथमेटिक्स, पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो 9th और 10th ये दो जो क्लासेस हैं, इन दो क्लासेस में हमें वही पढ़ना है जो 6, 7, 8 में पढ़ के आए हैं, बस उसका अपग्रेडेड वर्जन पढ़ना है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि हमें जो 6, 7, 8 में हमने पढ़ा है उसका हमको क्या पढ़ना है, एप्लीकेशंस करने हैं। ठीक है, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम यहाँ पे। और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही आराम से समझना है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे और एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे और समझते हुए आप लोगों को नोट करना है। और उसके बाद जो होमवर्क मिले होमवर्क करना है, जो यहाँ पे कराया जा रहा है उसको CW में करना है, इसके अलावा जो होमवर्क दिया जाए उसको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे, नंबर क्या होते हैं और उनका सिस्टम मतलब जिसके अंदर सारे नंबर आ जाएं वो कहलाता है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, बट इसमें हमें 9th और 10th में सारे नंबर्स नहीं पढ़ने हैं, बट मैं इंट्रोडक्शन में आपको सब कुछ बताऊंगा कि नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि जिस नंबर के बारे में हमने नहीं सुना है वो सबसे पहले नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी नंबर हैं हमारे पास, जहाँ भी जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ओके। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इन दोनों का जब प्लस करते हैं तब जाके बनता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कुछ रियल पार्ट होता है उसका और कुछ इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके बाद जो हमने रियल नंबर है इसके बारे में सुना हुआ है, हमने बस ये नाम नहीं सुना हुआ है और ये नाम। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। ठीक है, अब रियल नंबर जो है वो किन दो पार्ट में डिवाइड होता है? रियल नंबर जो हमारा है वो डिवाइड होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मीन्स रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, जिसमें सारे इरेशनल नंबर आते हैं और रेशनल नंबर आते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर जिसके अंदर आ जाए उस नंबर को क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर बोलते हैं। अभी एक एक करके बताएंगे कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू सारे। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। क्लियर? अब रेशनल नंबर सुना हुआ नाम है, इरेशनल भी सुना हुआ है, क्या होता है अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अब रेशनल नंबर जो होता है ये फर्दर 3 नंबर में डिवाइड होता है। ठीक है, किसमें किसमें? फर्स्ट वन नेचुरल नंबर, सेकेंड वन होल नंबर, थर्ड वन
इंटीजर्स। तो 6, 7, 8 में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल, यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। रियल नहीं पढ़ा होगा पर रेशनल नंबर तक हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इन सब की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक फ्लो चार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये फ्लो चार्ट है। ये सबसे ऊपर वाला नंबर है, फिर इसके नीचे ये 2 नंबर, फिर इसके नीचे ये 2 नंबर, फिर इसके नीचे ये 3 नंबर। ठीक है, मतलब क्या है, सबसे पहले तो इस फ्लो चार्ट से क्या समझाना चाहते हैं हम उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो जो हमारा इंटीजर है या होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, इस नंबर के अंडर आ रहे हैं। ठीक है, इस नंबर के अंडर में है ये तीनों नंबर। तो इनमें से कोई भी नंबर हो, या इंटीजर्स हो या होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, उन तीनों नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, उन तीनों नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। ऐसे मान लो कि जैसे कोई पार्टी होती है। ठीक है, पार्टी के अंदर क्या होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, अब कितने सारे कार्यकर्ता होंगे पर वो किसको डिनोट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सारे एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, इन तीन में से कोई भी हो हम क्या बोल सकते हैं, उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर नंबर रेशनल है और इरेशनल है, ठीक है, या तो इरेशनल नंबर दिया है या रेशनल नंबर दिया है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। अब रियल देखो, रियल क्या है, इन दोनों के भी ऊपर है, इन तीनों के भी ऊपर है, मतलब इसको भी रियल नंबर बोल सकते हैं, इसको भी रियल नंबर बोल सकते हैं, इसको भी रियल नंबर बोल सकते हैं, और इन दोनों को भी बोल सकते हैं। तो जो ऊपर होगा उसके नीचे जो भी होंगे उनको हम ऊपर वाला बोल सकते हैं। मतलब इंटीजर को भी रियल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर, whole number is also a real number and integers is also a real number, rational number, irrational number are real number। ठीक है, ऐसे ही इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, तो अब इनमें से कोई भी नंबर हो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। अगर ये होगा तो इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी है तो वो रियल पार्ट कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर। अब हमने ये नाम तो पढ़े हैं सारे, ठीक है, बट इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। अब हम उनको एक उसको डिनोट करने के लिए एक उसको नंबर देंगे। ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट देंगे जिससे ये डिनोट होता है। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर कहीं कैपिटल एन लिख दिया तो इसका मतलब है कि सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे ही होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स को हम Z से या I से, Z से भी करते हैं और I से भी करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को पता है तुम्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, Q से रिप्रेजेंट करते हैं हम रेशनल नंबर को। रियल नंबर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए कुछ नहीं है, इसमें एक आयोटा आता है, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, जिसमें ये आयोटा लगा हो इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, ये आयोटा जिसमें लगा उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये हमें 10th तक नहीं पढ़ना है, 11th में। ये दो चीज़ें हमें 9th 10th में नहीं पढ़नी है। बस एक नंबर सिस्टम का फ्लो चार्ट है, इसलिए इसको बना लेना। ठीक है, हमें पढ़ना है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, रियल नंबर भी बस नाम याद रखना है, भी रियल नंबर आएगा तो देखेंगे, नहीं तो 10th में ये चैप्टर है। ठीक है, तो अभी हमें इन सब के बारे में पढ़ना है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो नेचुरल नंबर जो भी नंबर हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल नंबर्स विच वी काउंट। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, ऐसी बात करें अगर होल नंबर की, तो होल नंबर क्या होता है? ठीक है, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो। ठीक है, सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो मेक होल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर और जीरो मिलके क्या बनाते हैं? होल नंबर बनाते हैं। तो होल नंबर क्या हो जाएंगे? 0 1 2 3 4 ऐसे हो जाएंगे। इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स क्या है? द सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड नेगेटिव्स ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, सारे काउंटिंग नंबर और उनके नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस साइन के साथ, जैसे इस तरफ करते हैं डॉट डॉट डॉट, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे यहाँ भी बढ़ते रहेंगे और यहाँ भी बढ़ते रहेंगे। तो ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, इन सब ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये सब मिलके बनाते हैं इंटीजर। और ये क्या है? 0 से लेके आगे बढ़ते रहते हैं, ये क्या है? होल नंबर। और 1 से लेके आगे इनफाइनाइट नंबर तक जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, नोट्स मैं भेजूंगा। ठीक है, अभी समझो इसको, ध्यान रखो, जितना है उतना शॉर्ट में लिखो। बाकी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे इसके, इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में, तो उसके थ्रू आप CW में लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, रेशनल नंबर, नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, वैसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस नंबर को भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें वो नंबर क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, और भी कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो उसका डिनोमिनेटर है Q वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन कि P और Q मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए, सॉरी इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इनमें से कोई होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो हम इसकी कंडीशन लिख देते हैं। क्या होता है रेशनल नंबर? एक तो राइट इन P/Q फॉर्म, ये इसका फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड कंडीशन है P एंड Q आर इंटीजर्स। क्लियर? तो ये तीन कंडीशन होंगी। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी क्या होगा? ये रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि बात करें हम जीरो की। ठीक है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो हम ये तीन कंडीशन तो चेक कर ही सकते हैं। और कैसे बता सकते हैं? अगर हमको ये फ्लो चार्ट पता है, अगर हम इस फ्लो चार्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो जैसे जीरो नाम सुना, जीरो क्या होता है? होल नंबर में आता है जीरो। ठीक है, इंटीजर में भी आता है जीरो। लेकिन ये तीनों कहाँ पे आते हैं? ये तीनों तो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं ना, तो इन सबको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, मैंने बताया अभी। ठीक है, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, सबको हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। सो जीरो, जैसे किसी ने बोला, आप बता सकते हो कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। बट अगर हमको इसको प्रूव करना है, कैसे है जीरो रेशनल नंबर, तो क्या करोगे? सबसे पहले उसको P/Q के फॉर्म में लिख के दिखाओ। क्या लिख सकते हो जीरो को P/Q के फॉर्म में? तो बोलो कि हाँ। कैसे? जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। किसी के भी नीचे 1 से डिवाइड कर दो किसी भी नंबर को, तो क्या उसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये किस फॉर्म में हो गया? P/Q के फॉर्म में हो गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि Q क्या? डिनोमिनेटर, सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन वेरीफाइड। थर्ड कंडीशन कि P एंड Q आर इंटीजर्स, ऊपर और नीचे के जो दोनों नंबर हैं वो क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो 0 और 1 देख लो, 0 और 1 इंटीजर है। ये रहा 0, ये रहा 1,
दोनों किस में आ रहे हैं, इंटीजर में आ रहे हैं, सो 0 इज अ रेशनल नंबर। ऐसे 3 कंडीशन हम सेटिस्फाई करके बता दी, इसलिए 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या है, कांट राइट in the form of p by q, जिसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। क्लियर। ये हो गया इरेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर, और ये क्या था, रियल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये हमें 10th में पढ़ना, वो आगे पढ़ेंगे, बस अभी नाम याद रखने के लिए। तो सब समझ में आ गया, रेशनल नंबर समझ में आया, इरेशनल नंबर समझ में आया, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये बेस है तुम्हारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th 6 7 8 से लेके ये 12 तक और आगे हर जगह काम आता है। तो इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और खासकर ये सब चीज़ें तो मैं ध्यान रखनी है कि कौन सा किसके अंडर आता है। तो एक रिलेशन बना लेते हैं हम। रिलेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम रिलेशन, ध्यान देना। इसके बाद में क्या लिखेंगे हम कि सबसे पहले क्या, यहाँ पे नेचुरल नंबर, फिर इसके आगे क्या आएगा, ये एक साइन है, बताएंगे किसका साइन है। नेचुरल नंबर के बाद आएगा होल नंबर, होल नंबर के बाद आएगा इंटीजर, इंटीजर के बाद आएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बाद आएगा रियल नंबर। ठीक है, हमको ये एक रिलेशन याद रखना है। ठीक है, अब जो आगे ध्यान देना क्या है, जो आगे दिया हुआ है आर के अंदर ये सारे आते हैं, मतलब कि इनमें से कोई भी नंबर है तो उसको रियल नंबर बोल सकते हैं। अब जैसे क्यू है, ठीक है, क्यू क्या है, रेशनल नंबर, तो इन सबको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन आर इससे आगे है तो इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। मतलब जो इससे पीछे है उनको हम आगे वाला बोल सकते हैं, बट आगे वाले को पीछे वाला नहीं बोल सकते हैं। मतलब कि रेशनल नंबर को इंटीजर नहीं बोल सकते हैं, इंटीजर को होल नंबर नहीं बोल सकते हैं, होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को रियल नंबर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही होल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं, पर होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। तो पीछे वाला नहीं बोल सकते हैं, आगे वाला उसको बोल सकते हैं। ये तुम्हारे ट्रू फॉल्स में काम आएगा। ठीक है, 1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, वैसे ये फ्लो चार्ट याद होगा तो सब याद होगा। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इसके बाद आता है ये, इसके बाद आता है ये, मतलब ये सबसे पीछे होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक्सरसाइज देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर के बीच में। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर फाइंड करना है, 1 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 4 6 8 10, कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने को बोल सकता है, 1 से लेके कितने। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हम 6 7 8 में पढ़ चुके हैं कि नहीं भी 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। ठीक है, मान लो जैसे 2 नंबर्स हैं, लेट A and B, B are 2 numbers। ठीक है, A और B 2 नंबर है, तो इनके बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं। मान लो कोई नंबर C है जिनके बीच में फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड होता है, A + B/2, इन दोनों नंबर का सम कर दो और उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो उन दोनों नंबर के बीच का रेशनल नंबर फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि कोई भी नंबर हमको दिया हुआ है तो उन दोनों नंबर के क्या करो, बेस सेम कर लो।
ठीक है। बेस सेम करो, बट जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर सेम कर लो, बट जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है उन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कर लो, जितने भी रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 एंड 4/5। ये दो नंबर दिए हुए हैं हमको। ठीक है, अब इन दो नंबर के बीच में हमको फाइंड करने हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने बिटवीन दीज 2 नंबर्स, इन दो नंबर के बीच में। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर बेस तो सेम है, ठीक है, बेस सेम है, बट इन दोनों के बीच में, न्यूमरेटर के बीच में कितने का गैप है? ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों के बीच में गैप ही नहीं है। ठीक है, तो इनके गैप को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में किसी सेम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर सेम रहे बट ऊपर की वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 4 से करो तो कितना आ जाएगा, 4 से करोगे तो ये 12 आएगा, ये 16 आएगा, फिर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो किससे कर दो, सीधे 10 से कर दें, 8 से कर दो, 6 से कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 6 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 × 6 अपॉन 5 × 6, 4 × 6 अपॉन 5 × 6। ठीक है, तो ऊपर क्या बना 18, नीचे कितना बन गया 30, इधर कितना बना 24 अपॉन 30। अब हम बेस सेम है बट न्यूमरेटर में जो है वो डिफरेंस है, तो हम लिख सकते हैं इसके बीच में कितने नंबर होंगे, क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है 19 अपॉन 30, एक हो सकता है 20 अपॉन 30, एक हो सकता है 21 अपॉन 30, एक 22 अपॉन 30, एक 23 अपॉन 30। ठीक है, तो कितने नंबर आ गए, 5 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5। तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर। जरूरी नहीं है कि हम ऐसे दो नंबर निकालें जिनके बीच में 5 ही नंबर फिक्स बने। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। हम चाहते तो डायरेक्ट किससे कर सकते थे, 10 से कर सकते थे। तो यहाँ पे कितना बन जाता, 3 × 10 अपॉन 5 × 10, और वहाँ बन जाता 4 × 10 अपॉन 5 × 10, ये 30 अपॉन 50 और ये 40 अपॉन 50। अब इसके बीच में कितने हैं, 9 नंबर हैं, कोई भी 5 नंबर लिख दो, वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। अब बिटवीन टू नंबर बोला गया है। अब ये 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी से क्या मतलब है, वो भी क्या होंगे, रेशनल ही होंगे। ठीक है, अब रियल तो नहीं हो सकता, क्योंकि रियल हो जाएगा तो रियल नंबर हमको इरेशनल नंबर भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर ये कौन से हो सकते हैं, या तो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, या होल नंबर हो सकते हैं, या इंटीजर्स हो सकते हैं, या रेशनल नंबर ही हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेशनल नंबर ही थे दोनों। ठीक है, अब हो सकता था कि 3 और 4 दे देता। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4 इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो अभी बेस क्या है दोनों के नीचे, हम बना सकते हैं ना इसको रेशनल। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, बिटवीन 2 लिख ही लो सीधे, रेशनल नंबर दिए नहीं होंगे तो मैं रेशनल नंबर, पर उसे बनाओगे तो रेशनल ही, वो है तो रेशनल ही ना। ठीक है, ऑल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल नेचुरल और होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो बन गया ये अब रेशनल, 3/1 4/1। अब क्या करोगे, अब बेस सेम है, अब बढ़ाओ ताकि 6 आ जाए। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधे 10 से कर दो, सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 30/10, और यहाँ पे
40/10। अब इसके बीच में लिख दो, कितने लिख दोगे? 10 नंबर, 9 नंबर लिख सकते हो। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, ऐसे कहाँ तक जाएंगे? 39/10 तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0 बताना था कि रेशनल नंबर है कि नहीं। क्या उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, हमने लिख के दिखाया था 0/1। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पहले एन आता है, बाद में डब्ल्यू आता है, ये होल नंबर है। तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, कह रहा है सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो पीछे वाले को बोल रहा है कि आगे वाला होता है। यस, ठीक है, हमने बताया था, अभी रिलेशन लिखाया था पिछले वाले में। तो क्या लिखा था कि पीछे वाला आगे वाला हो सकता है, पर आगे वाला पीछे वाला नहीं हो सकता है। सो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सभी के सभी होल नंबर में आते हैं ना सारे। ठीक है, दूसरा तो क्या हो गया, ये ट्रू हो जाएगा पहला। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब एवरी इंटीजर की बात कर रहा है। इंटीजर कहाँ आता है? इसके बाद आता है जेड, जेड इसके बाद आता है ना। कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, मतलब कहाँ गए? पीछे आ गए। अगर पीछे आना पड़ा इसका मतलब कि क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये ट्रू था। ऑल नेचुरल होल हो सकता, ऑल इंटीजर पीछे आना पड़ा मतलब कि फॉल्स। ठीक है, ऑल इंटीजर होल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल दे सकते हो, जितने भी निगेटिव नंबर हैं वो होल नंबर में नहीं आते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर। इसके बाद तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल, इसके बाद क्या आता है? रेशनल नंबर आता है। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर कहाँ है? पीछे, इसकी बात कर रहा है। और आ कहाँ रहा है? पीछे। इसका मतलब अगेन फॉल्स। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या बोल रहा है कि कैसे हमको बताना है कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स। तो हमने एक रिलेशन बताया, उसको याद रखना है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ठीक है, ये रिलेशन याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। पीछे से आगे को बोल रहा है तो ट्रू, आगे से पीछे को बोल रहा है तो फॉल्स। ठीक है, सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। ठीक है, ऑल के लिए कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। जैसे इन्होंने बोला कि ऑल नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो अभी क्या करना है आप लोगों को कि ये एक्सरसाइज तो मैंने ख़त्म करा दी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है वो कर लेना। ठीक है, बाकी इस हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास अभी बुक्स भी नहीं होंगी। ठीक है, या नोटबुक भी नहीं होंगी, तो आपके पास जो भी पुरानी नोटबुक पड़ी है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी रफ में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं। और जिसके पास भी बुक्स हैं या नहीं हैं, बुक्स नहीं भी हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF बना के डाल दूंगा, चैप्टर वाइज डालता जाऊंगा और आप उसको देखकर डाउनलोड करके और उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।